सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है गंगा जी को राजा महाभीष और वशिष्ठ द्वारा 8 वसुओं को श्राप देना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कथा को सुनते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभीष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं। वे बड़े ही सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। एक समय की बात है, राजा अभिषेक ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। सारे देवता वहां पधारे हुए थे। लोक पितामह की सेवा में महान नदी गंगा भी वहां उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, देवी गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। सभी देवताओं ने अपनी नज़र नीचे कर ली, परंतु राजा महाभीष निर्भीकता पूर्वक देखते रहे और गंगा जी भी उन नरेश की ओर देखती रही। दोनों प्रेम पास में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। राजा तू मृत्युलोक में जन्म ले, वैसा ही श्राप गंगा जी को भी दिया और कहा, वशिष्ठ जी के आश्रम में 8 वसु आए थे। वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदी गौ थी, जिसको 8 वसुओं ने चुरा लिया था। वशिष्ठ जी ने देखा कि आश्रम में गौ नहीं है, तब ध्यान लगाया और देखा कि वसुओं ने गौ चुराई है, तो श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा और एक वसु को बहुत दिनों तक मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा। उधर से देवी गंगा जी जा रही थी। उन्होंने सारी बात गंगा जी को बता दी। तब गंगा जी उनकी माता बनने को तैयार हो गई और शांतनु नामक से प्रसिद्ध जो राजसी हैं उन्हें अपना पति बना लें। और उधर राजा महाभीष प्रतीत के घर पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम शांतनु रखा गया। राजा महाभीष प्रतीत ने सारा राज्यभार शांतनु को देकर वनगमन को चले गए। राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गंगा तट पर गए। वे जंगल में घूमने लगे। वहीं उन्हें अद्भुत आभूषणों से एक सुंदर कन्या दिखाई पड़ी। राजा शांतनु ने उस सुंदर कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या बोली, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। राजा ने शर्तें सुनी। राजन, मैं जो भी कार्य करूँ, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसे रोकने के अनधिकारी रहेंगे। मुझे अप्रिय वचन नहीं कहेंगे। जिस समय आप मेरी यह बात ठुकरा देंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा बोले, मुझे सब स्वीकार है। राजा शांतनु और गंगा जी का विवाह हो गया और सौभाग्यवती गंगा राजभवन में विराजने लगी। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्यलोचना गंगा को गर्भ रह गया। उनसे पुत्र रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होते ही पुत्र को गंगा के जल में फेंक दिया गया या प्रवाहित कर दिया। ऐसा ही दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 6वां और 7वां गंगा के जल में प्रवाहित कर देने से अब शांतनु को चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे वंश जगत में स्थित कैसे रहेगा। अब गंगा जी के उदय में 8वां गर्भ था। अब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और राजा शांतनु गंगा के पैरों पर गिर गए। इसे मत मारो, मेरे 7 पुत्र तो मार डाले हैं। उनका भला बुरा कहने लगे। तब गंगा जी बोली, मैं इसे जीवित रखना चाहती हूँ, परंतु आपका प्राण टूट गया है। आप जान लें, मैं देवी गंगा हूँ। यहाँ मैं देवताओं का कार्य संपन्न करने आई थी। बहुत पहले वशिष्ठ जी ने इन वसुओं को श्राप दिया था। तब उन्हें मुझसे जननी बनने को कहा था और आपकी पत्नी बनने को कहा था। देवताओं का कार्य सिद्ध करने को आई थी। ये 7 वसु वही हैं। उनका उद्धार हो गया है और एक वसु आपका पुत्र बनकर रहेगा, परंतु बच्चे का लालन पालन करके वापस दे दूंगी। इसके बाद शांतनु के मन में चिंता की काली घटाएं निरंतर घिरी रहती। एक बार राजा शिकार खेलने गए। वे गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने राजकुमार दिखा जो धनुष बाणों से खेल रहा था। वो गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। तब गंगा जी प्रकट हुई और बोली, यह तुम्हारा ही पुत्र है, यह 8वां वसु है। अब मैं इसको आपको सौंपती हूँ। यह महान तपस्वी बालक गंगई के नाम से विख्यात होगा, अपने व्रत पर अटल रहेगा और संपूर्ण वेदों और धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया गया है। इसे संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान है। आप इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। और बालक राजा को सौंप दिया। राजा प्रसन्न हो गए। गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। जय श्री राधे राधे।